बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी, जो कि आलू के कबाब हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कोटिंग, जो कि बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू 3 से 4 अदद, जिसको हमने बॉयल कर लिया था। आलूओं को जब भी बॉयल करें तो इनको थोड़ा सा इसमें नमक डाल के बॉयल करें, ताकि इसमें बिल्कुल भी लेस पैदा नहीं हो। इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके वो ऐड कर देंगे, और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद चॉप की हुई। और उसके बाद जो स्पाइसेस हैं उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और इन कबाब को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आपको इजी लगे, हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो सारे स्पाइसेस वगैरह हैं वो अच्छे से इसमें आलूओं में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, जो आलूओं का पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो कबाब की शेप देने के लिए मैं मोल्ड का इस्तेमाल करूँगी, इस तरह का। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी जार का ढक्कन वगैरह ले सकते हैं। तो थोड़ा सा पेस्ट लेके हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे। इसमें पहले हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, मोल्ड के ऊपर, और फिर हम कबाब का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप इसकी रेडी हुई है। तो सेम इसी तरह हम करके सारी जो कबाब हैं वो बना लेंगे। मोल्ड का इस्तेमाल करने से जो कबाब की शेप है वो एग्जैक्ट बनती है, सेम बनती है बिल्कुल। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो अब हम कोटिंग रेडी करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने बेसन लिया है 1/4 कप, और 1 टेबलस्पून हम इसमें चावल का आटा लिया है, 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर लेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और एक अंडा लेंगे हम इसमें, वो ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की जितनी ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं बने। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, जो कोटिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके साथ ही हरी चटनी रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने सब्ज़ धनिया लिया है थोड़ा सा, 3 सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, ज़ीरे का 1 चम्मच, हाफ़ टी स्पून नमक, लहसुन की 3 जवें, और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें हम एक ब्लेंडर जग में ऐड कर देंगे, और साथ ही हम 2 से 3 आइस क्यूब ऐड कर देंगे इसमें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाए चटनी का। तो ये बहुत ही मज़े की चटनी रेडी होती है। आप किसी कबाब या टिक्के वगैरह के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि इसका फाइन सा टेक्सचर बन जाए। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आप कबाब या टिक्के वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही यूज़ कर लें, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा दही लेंगे, और इसमें 2 स्पून हम इसमें हरी चटनी का ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ जो मैंने दही लिया था वो थोड़ा सा फ्रीज हुआ था। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। तो अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम पहले कबाब को डिप करेंगे कोटिंग में, और उसके बाद पैन में ऐड कर देंगे। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। तो जब एक साइड से रेडी हो जाएंगे तब हम इसकी साइड्स पलट देंगे। तो ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही
मज़े के रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एज आ टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो जब इनका हर साइड से इक्वली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, तो जो कबाब हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। और जो बाकी के कबाब हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार से आलू के कबाब रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।